रेंटल एग्रीमेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच का एक अग्रीमेंट जिसमें वो शर्तें शामिल होती हैं जिन पर आपको घर किराए पर दिया जाता है। तो अब जल्दी जल्दी से उन 5 चीज़ों के बारे में जान लीजिए जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है इस अग्रीमेंट को साइन करने से पहले। पहला है रेंट अमाउंट। तो प्रॉपर्टी किराए पर देने या लेने से जुड़ा जो पूरा डिस्कशन है, इसका एक मेजर पॉइंट जो होता है वो होता है कि किराए आखिर देना कितना है। तो जब रेंट एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हो उससे पहले ये ज़रूर देख लें कि जिस बात पर आपकी सहमति हुई है, यानी किराए की रकम जो तय हुई है, वही अमाउंट रेंटल एग्रीमेंट पर भी मेंशन्ड है या नहीं, ये आपको चेक करना है। रेंट देने की डेट क्या तय हुई है, साथ ही अगर रेंट देने में लेट हो जाता है तो लेट फीस का कोई प्रोविजन तो नहीं है। अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हो कि रेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या नहीं। मसलन सोसाइटी की मेंटेनेंस, कार पार्किंग आपके रेंट अमाउंट में ही शामिल है या फिर आपको अलग से पे करना है या फिर आपका मकान मालिक इसे पे करने जा रहा है। दूसरी अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपका किराया आगे चलकर बढ़ेगा कितना। तो अग्रीमेंट में पहले से ही साफ साफ मेंशन्ड हो कि आपका जो मकान मालिक है वो आगे चलकर रेंट अमाउंट कितना बढ़ाने और कब बढ़ाने की सोच रहा है। आमतौर पर मकान मालिक अपनी तरफ से 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट करते हैं, और क्यों करते हैं इसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। लेकिन उसके पहले तीसरी अहम बात, वैसे तो रेंटल अग्रीमेंट फिक्स टर्म के लिए होता है, 11 महीने या 3 से 4 साल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किराएदार या मकान मालिक खुद चाहता है कि ये अग्रीमेंट से पहले ही मकान खाली करा दे या फिर किराएदार अपना घर खाली खुद करना चाहे। तो ऐसे सिचुएशन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, नोटिस पीरियड। तो आपको अग्रीमेंट में ये ज़रूर चेक करना है कि नोटिस पीरियड का जिक्र है या नहीं है, यानी ये कि मकान मालिक ने अपनी तरफ से नोटिस पीरियड का कोई डेट मेंशन किया हुआ है या नहीं, यानी इतने समय के अंदर आपको बताना है कि हाँ आप मकान खाली करना चाहते हैं, या मकान मालिक इतने समय पहले आपको बताएगा कि हाँ आपको मकान खाली करना है। दूसरा है लॉक इन पीरियड, यानी वो समय जिसके बीच में मकान मालिक अपनी तरफ से आपको घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता, ना ही आप खुद खाली कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि अग्रीमेंट में किसी तरीके की पाबंदी का कोई जिक्र तो नहीं है। मसलन लैंडलॉर्ड ने अपनी तरफ से पेट्स को लेकर, कार पार्किंग को लेकर या आपके फूड प्रेफरेंसेस को लेकर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी तो नहीं लगाई हुई है। पांचवी और सबसे अहम बात है सिक्योरिटी डिपॉजिट। रेंटल एग्रीमेंट में साफ साफ इसका जिक्र होना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है कितनी और आगे चलकर आपको मकान मालिक उसे वापस करने जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि आमतौर पर इसे लेकर काफ़ी आमना सामना होता है मकान मालिक और किराएदार का। और अलग अलग केसेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट भी अलग अलग होते हैं। तो आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि आपकी अग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हो कि आगे चलकर ये अमाउंट आपको रिफंड हो रहा है या नहीं हो रहा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि मकान मालिक ज़्यादातर 11 महीने का ही रेंट अग्रीमेंट क्यों करवाते हैं। तो इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं, एक तो कानूनी और दूसरा पैसे का लालच। दरअसल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत अगर 12 महीने या 1 साल से ज़्यादा अवधि का लीज अग्रीमेंट होता है तो उसे रजिस्टर कराना पड़ता है। यानी अगर 12 महीने से कम ड्यूरेशन का अग्रीमेंट हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, और यहीं पे मकान मालिक इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे आपके स्टैंप ड्यूटी का खर्च, रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा खर्च बच जाता है।